गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी कई बार कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करता है और कई बार वो रेगुलर बेल की भी मांग करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपराध कितने तरीके के होते हैं, किन किन परिस्थितियों में आपको बेल मिल सकती है, कितने तरीके की बेल होती हैं, जमानती कौन बन सकता है या जमानती कौन होता है। इन सारे टॉपिक्स को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में लगातार बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि अपराध दो तरीके के होते हैं। पहला बेलेबल ऑफेंस जिसे हम जमानती अपराध कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसे हम गैर जमानती अपराध बोलते हैं। बेलेबल ऑफेंस में ऐसे मामले आते हैं जैसे मारपीट करना, किसी को धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि, इस तरह के मामले आते हैं। इस तरीके के मामले में जमानत थाने से ही दिए जाने का प्रोविज़न है। आरोपी थाने में ही बेल बॉन्ड भरता है और उसे जमानत दे दी जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ऐसे मामले आते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे हत्या करना, हत्या की कोशिश करना, लूट करना, डकैती करना, रेप करना, अपहरण करना। इस तरह के मामले में सभी फैक्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और अब कोर्ट फैसला करती है कि जमानत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में अगर सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो जाती है यानी बेल रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आरोपी को हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करने का पूरा अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं किन परिस्थितियों में बेल मिल सकती है। अगर पुलिस समय से या समय पर चार्जशीट फाइल या दाखिल नहीं करती है तो फिर आरोपी को जमानत दिए जाने का प्रोविज़न है। मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर पुलिस समय पर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तब भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। कोई ऐसा मामला है जिसमें 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है तो उसमें गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल या दाखिल करनी होती है। अगर 90 दिनों के दौरान पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो आरोपी को CRPC के सेक्शन 167(2) के अंतर्गत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। अगर मामला ऐसा है जिसमें 10 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है तो पुलिस को 60 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर ऐसे मामले में पुलिस 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल या दाखिल नहीं करती तो फिर आरोपी को जमानत मिल सकती है। अब बात करते हैं कि बेल कितने तरह की होती है। आमतौर पर बेल दो टाइप की होती हैं। पहली एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम अग्रिम जमानत बोलते हैं, और दूसरी होती है रेगुलर बेल। अग्रिम जमानत जब किसी आरोपी को ये लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी से पहले ही CRPC के सेक्शन 438 के तहत अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है। कोर्ट जब किसी आरोपी को जमानत देती है तो उसे पर्सनल बॉन्ड के अलावा जमानती पेश करने को भी कहती है। जब किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो आरोपी को पर्सनल बॉन्ड भरने के साथ साथ ये कहा जाता है कि वो इतने ही रकम या धनराशि का जमानती भी पेश करे। अगर वो 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड पेश कर रहा है तो 50,000 रुपये का ही जमानती भी पेश करे। अब बात कर लेते हैं रेगुलर बेल की। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग होता है तो उस दौरान आरोपी CRPC सेक्शन 439 के तहत कोर्ट से जमानत की मांग कर सकता है। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की मेरिट के आधार पर अर्जी पर फैसला लेती है। इस धारा के तहत आरोपी को अंतरिम जमानत या फिर रेगुलर बेल दे दी जाती है। इसके लिए आरोपी को मुचलका यानी बेल बॉन्ड भरना होता है और कोर्ट के द्वारा जमानत के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। अगर वो उन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। अब बात करते हैं कि जमानती कौन होता है। जमानती आमतौर पर कोई मित्र, रिश्तेदार या करीबी परिचित हो सकता है। जमानती जब कोर्ट में पेश होता है तो कोर्ट उससे कुछ सवाल पूछती है कि वे आरोपी का जमानती क्यों बन रहा है, वो आरोपी को कब से जानता है, वो उसका रिश्तेदार कैसे है, वो उसका मित्र कैसे है। जब जमानती के द्वारा दिए गए उत्तरों से कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तब जमानती बॉन्ड भरता है। इसके साथ ही वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, अपना एक हलफनामा देता है, अपना परिचय पत्र देता है और तब कोर्ट आरोपी को बेल दे देती है। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।